यहाँ पे मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा होगा तो दोस्तों हाथी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर आप जो है अगर दिसंबर 2022-23 के पेपर को उठा के देखें सभी शिफ्टों का, या फिर 2021 में जो ऑनलाइन हुआ था उसमें सभी शिफ्टों के पेपर उठा के देखें तो दोस्तों जो कंटेंट के क्वेश्चन आपके 15 नंबर से पूछता है, इसमें जो है पेडागोजी में भी पूछ लेता है और कंटेंट में भी पूछ लेता है। तो यहाँ से हाथी से आपका 2 नंबर तो दोस्तों श्योर है यहाँ से आना है। तो क्यों ना जो है आप बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कुछ बुकों में अगर आप उठाकर देखें तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं पॉइंट वाइज दी होती हैं, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स रहता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में जो है ईवीएस आपका जो है क्लास 3rd 4th 5th की जो एनसीईआरटी है वहीं से क्वेश्चन जो है उठाए जाते हैं। और पिछली बार अगर आपने देखा होगा तो थोड़ा लेवल हाई किया था, 2 से 1 या 2 क्वेश्चन सभी शिफ्टों में जो है थोड़ा आगे का दिया था, यानी 6 to 8 लेवल की हम बात कर लें तो 1-2 क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा गया था। बाकी जो सारे क्वेश्चन थे वो क्लास 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्यों ना डायरेक्ट जो है इधर उधर के चक्कर में ना पड़ के, बल्कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसे हम लोग देखें, वहाँ से समझें कि वहाँ पे जो है क्लियर है दोस्तों, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि यहाँ पे कोई गलती है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए आपको जो है ये एनसीईआरटी का पेज है टोटल, आप यहाँ से जो है अच्छे से बारीकियों से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये एनसीईआरटी का पूरा पेज हाथी टॉपिक से रिलेटेड है। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। आप सिर्फ इतना जो है डिटेल में पढ़ लेंगे ना तो आपका 2 नंबर यहाँ से कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कहीं पर जो है ये आपको 200 दिया होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोस्तों एनसीईआरटी का पूरा पेज इसलिए मैं लाई हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट न रह जाए, ठीक है। एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। हाथी बहुत कम जो है आराम करना, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। तो ये आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसा कि मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ, जैसा कि पिछला जो है 2022-23 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आपका पहले क्वेश्चन दे रहा है, उसके बाद ABCD करके दे रहा है, उसके बाद जो है आपका ऑप्शन दे रहा है कि इस ABCDE में से कौन सा करेक्ट है। तो जब आप इसको पॉइंट वाइज अच्छे से पढ़े रहेंगे ना तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट ये बनता है कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी जो है बहुत कम आराम करता है। दूसरा पॉइंट, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे जो है ये सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को क्या होता है, ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, ठीक है। यहाँ पे इतना पॉइंट आपका क्लियर हुआ। आगे आप पेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। किसके झुंड के साथ रहता है? हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथियों के झुंड में जो है केवल हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। अभी यही जो है आपका ABCD करके जो देता है उसमें देगा कि हाथियों के झुंड में केवल नर हाथी और बच्चे होते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे नर अगर लगा देगा तो दोस्तों इसी से जो है आप डाउट में आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि केवल हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और यहाँ पे जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, ठीक, 10 से 12। और यही जो है ऑप्शन में आपका 14 से 15 कर देगा या फिर 8 से 12 कर देगा। तो इस तरह से आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। 10 से 12 आपको याद रखना है कि हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी जो है 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। दोस्तों यही पॉइंट जो है ना आपका जो है उल्टा कर देता है। जैसे 14-15 साल तक ही जो है झुंड में रहते हैं, ये 14-15 साल यहाँ लगा देगा और ये 10 से 12 यहाँ लगा देगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर रखना है, ठीक है। और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो दोस्तों ये बस इतना है एनसीईआरटी की बुक में, और हाथी से रिलेटेड सिर्फ इतना पॉइंट है और आपको इतना ही रखना है याद, क्योंकि इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा। तो
तो बस इतना ही। बाकी जो है अगली वीडियो में मैं अगला टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन सीटेट बार बार उठाता है पूछता है उसे मैं एनसीईआरटी का वो पेज आपके पास लाऊंगी। और दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है सभी वीडियो को देखिएगा और प्रीवियस ईयर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है जैसा कि 2022-23 का जो है 2021 का है वो सब मैं सॉल्व 2021 वाला तो कंप्लीट हो गया है और 2022-23 का भी कुछ सब्जेक्ट हिंदी वगैरह कंप्लीट हो चुका है, कुछ चल रहे हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया आपको अगर पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर आपको जो है एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से जो है एक अच्छा स्कोर कर लेंगे और सीटेट आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन का पैटर्न देखें, चीज़ों को समझें कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। जैसा कि मैं आप सभी को ये बताती हूँ कि दोस्तों देखिए सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, सिलेबस पूरा पढ़ना ये जो है इससे जो है पूरा सिलेबस पढ़ डालना, जितना सब कुछ दिया सब कुछ पढ़ डालना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उस सिलेबस में से किस टॉपिक से बार बार सीटेट क्वेश्चन उठा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सभी जो है चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ और करती रहती हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।